जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता 24वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने काशी का वर्णन सुने, जो इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। काशी में किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति होती है, इसके बारे में जाने। काशी के पुण्य के बारे में जाने, काशी ज्योतिर्लिंग के बारे में जाने, काशी गंगा स्नान के बारे में जाने। अब आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। आप लोग को कथा कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और क्या सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। जय भोलेनाथ की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ। जो पाप नाश करती है वो कथा सुना रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग भी इसे सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। गौतम ऋषि 10,000 वर्ष तक तप किया, और उनकी पत्नी अहिल्या भी। हे सुव्रतो, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता दिखाई नहीं पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई देता। जहाँ गौतम बुद्ध जी और अहिल्या माता रहती थी, वहाँ पे 100 वर्ष तक अकाल पड़ा। एक भी हरा पत्ता दिखाई नहीं देता था, और पानी तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर जंगल ही सूख गया था। कहीं भी प्राणियों को जिलाने वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। वहाँ के जो भी प्राणी थे, वहाँ से कहीं दूर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। जो ऋषि महात्मा से थे, वो योग से वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। महर्षि गौतम जी भी वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए 6 महीना तक प्राणायाम तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए,
और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तपस्या, गौतम ऋषि की तपस्या देखकर वरुण देव प्रसन्न हो जाते हैं और आते हैं, कहते हैं वर मांगो। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण देव ने मुनि से बोले। वरुण देव बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। वरुण देव बोलते हैं मुनि जी से कि मेरे ये काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, और कोई प्रार्थना करिए, मैं बारिश नहीं कर सकता। उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। चूंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसके लिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उन गौतम के ऋषि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। वरुण देव बोलते हैं मुनि जी से, गौतम ऋषि से, कि आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। गौतम ऋषि ने एक हाथ का गड्ढा खोदे। तब वरुण जी ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनि में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। वरुण देव जी ने वरदान दिए गौतम ऋषि को। ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़कपन तथा छोटे की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना
गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। और सियार के मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसा अन्य कोई नहीं। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षि, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्त कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवाड़ आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोआया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्रादि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। किस तरह से जंगल में भयंकर सूखा पड़ा और भगवान गौतम ऋषि ने किस तरह से वहां प्रार्थना करके वरुण देव को प्रसन्न किया और फिर से जल हरी भरी हो गई। इससे प्रसंग से क्या सीख मिलती है हमें कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। आज भी उनकी कथा हम पुराण में पढ़ रहे हैं। अच्छे कर्म का नाश कभी नहीं होता है। ये अध्याय से आपको क्या मिल रहा है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में वर्णन करें और बताएं क्या सुनना पसंद करते हैं आप लोग। इतनी बड़ी कथा, शिव महापुराण कथा, जो सुनकर धन्य हो जाता है, कर्म कट जाती है, पाप का नाश होता है। जय भोलेनाथ की। कोटि रुद्र संहिता 24वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।